आपके भी सारे काम बनते बनते रुक जाते हैं, रुपया आप तक आते आते रुक जाता है। कुछ भी सोचा आपने होता ही नहीं है, कुछ भी प्रयत्न कर लो धन आप तक पहुंचता ही नहीं है। साधारण सी जिंदगी जी रहे हैं आप और बहुत सालों से इतने ही साधारण हैं और भविष्य में भी आप ऐसे ही साधारण रहने वाले हैं, ये बात का संकेत आपको मिल रहा है। भला कहाँ से किस्मत चमकेगी, कहाँ से लाखों लाख रुपए अचानक से आ जाएंगे, कुछ समझ में आपको नहीं आ रहा कि क्या करें कि हमारे भी किस्मत में करोड़पति बनना लिख दिया जाए। कहानियाँ बहुत सुनी आपने अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से। कोई आया था 2 रुपया लेकर, आज 2 करोड़ का मालिक है। किसी के पास अपना घर नहीं था और आज इतनी सारी संपत्ति के मालिक है। लेकिन कैसे उनका भाग्य बदला आपको नहीं मालूम, और इन सारी कहानियों में आपकी चर्चा कभी नहीं होगी, ये बात भी आप जानते हैं। घर में जितने भाई बहन हैं उसमें सबसे कम आप कमाते हैं, इसलिए आपको सम्मान नहीं मिलता, इज्जत नहीं मिलती। ये भी बात सत्य है ना, घर में भी सम्मान उसी को मिलता है जो सदस्य सबसे ज्यादा पैसे अर्जन करते हैं। इस जमाने की बात कर रही हूँ, ये कलयुग है, यहाँ धन का बोलबाला है। जिसका भी इस चीज की भी जेब गर्म होती है उसका सम्मान ज्यादा होता है, और इसमें कोई भी शक की बात नहीं। माता पिता भी ज्यादा प्यार उस बेटे को करेंगे जो बेटा ज्यादा अर्जन करता है, क्योंकि उनको मालूम है कि बुढ़ापे में, गरीबी में, बीमारी में धन चाहिए होगा, और धन जिसके पास है उसका हाथ पकड़ कर रखो। ये सत्य है, कड़वा जरूर है परंतु ये सत्य है। तो धन का जब इतना महत्व है तो धन आने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हमें दूर करना होगा। कई बार ऐसा मैंने सुना है अपनी कंसल्टेंसी में कि कोई आते हैं और कहते हैं कि मैंने जिस दिन से शादी की मेरी किस्मत खराब हो गई। मेरी पत्नी आई और उसके कदम भारी है, मेरी नौकरी चली गई, मुझे बिजनेस मेरा डूब गया, मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है। आज मैं जानबूझकर ये लाइन उठाई हूँ क्योंकि कई लोग मुझसे ये बात बोल चुके हैं। आपकी जो पत्नी है वो आपका शुक्र है, वो उस वक्त नहीं भी आती आपके जीवन में जिस वक्त ग्रह आपके विपरीत हो रहे थे, धन का क्षय होना था वो होता। संजोग थी कि उस वर्ष आपने शादी की और सारा इल्जाम अपनी पत्नी पर डाल दिया। आपकी पत्नी आपकी शुक्र है, कभी आपके दुर्भाग्य का कारण नहीं हो सकती। वो सौभाग्य जगाएगी आपका, वो किस्मत बदलेगी आपकी। डरिए मत, घबराइए मत। पत्नी पर इल्जाम नहीं लगाना है आपको। यदि कुछ करना है तो करिए ज्योतिषीय उपाय। कैसे भाग्य बदलता है मैं बता रही हूँ आपको। जी हाँ, केवल एक शब्द बोल देना है सुबह सुबह उठकर, इस चीज को छू कर, न किस्मत बदल जाए रातों रात। तो कहना जितने पैसे की आवश्यकता है उतना पैसा मिलेगा आपको। जिस चीज की आवश्यकता है उस चीज को आप हासिल कर पाएंगे। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपकी हर कामना पूरी होगी। देखते देखते आप बन जाएंगे करोड़पति। कोई दुकान खोलने की बहुत सालों से सोच रहे हैं ना आप, ना पूंजी है आपके पास, ना ही दुकान की जगह है, ना कोई दुकान है, तो जैसे ही आप ये उपाय करते हैं ना, आपकी ये इच्छा तुरंत से पूरी होने लगेगी। कहीं से भी अर्जेंट मनी की व्यवस्था होगी, दुकान के लिए कैपिटल जुटेगा, पगड़ी की व्यवस्था होगी, दुकान मिलेगी, स्टार्ट करेंगे आप। कोई नया बिजनेस खोलने की सोच रहे हैं ना आप, इस फेस्टिवल आप नया बिजनेस खोलेंगे। कुछ भी जो मन में चल रहा है, काश एक कार ले पाते, काश एक नया घर ले पाते, काश बैंक बैलेंस में कुछ पैसे अच्छे से होते, नहीं हो पा रहा था, अब होगा। डरिए मत, घबराइए मत। पैसे की वर्षा होगी आपके जीवन में, इतना धन आएगा संभाल नहीं पाएंगे। केवल एक शब्द बोल देना है प्रातः उठकर, केवल इस चीज को छूकर ये शब्द बोल देने मात्र से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। जितने पैसे की अर्जेंट मनी आपको आवश्यकता होगी उतना पैसा मिलेगा। ध्यान दीजिए, प्रथम जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। यही वो मंत्र है जो आपको जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको संपूर्ण बनाता है। सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। गाड़ी चलाते वक्त, फूलों में जल डालते वक्त, बहनों मेरी रोटी पकाते वक्त भी बोला करो ओम नमः शिवाय। जीवन सार्थक हो जाएगा, कोई कमी नहीं रह जाएगी, सब कुछ हासिल होगा जीवन में जो चाहिए सुख के लिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिए। ये बहुत अद्भुत उपाय है, बहुत अचूक उपाय है और इसमें बहुत सारे ग्रहों को लिया गया है। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। बहुत सारे ग्रहों को एक साथ लिया गया है, एक शब्द है, एक चीज है। आपको जैसा मैं कहूँ सिर्फ वैसा करना ना। जन्म जन्मांतर की गरीबी, जन्म जन्मांतर की दरिद्रता, दुख तकलीफ सब समाप्त हो जाएगी। बैंक बैलेंस बढ़ता नहीं है ना, सेविंग बचती नहीं है ना। जितना कमाओगे उसका 4 गुना अधिक बचाओगे। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं 50,000 कमाता हूँ, भला 1 लाख रुपए कैसे बचा सकता हूँ? बचाएंगे आप। धन आने के स्रोत जो बढ़ेंगे, केवल एक जगह से आय नहीं आएगी, बहुत जगह से आय आएगी। इतने पैसे आएंगे संभाल नहीं पाएंगे, और ना केवल आपको आएंगे, घर में जो भी सदस्य पैसे कमाने लायक है और वो बैठा हुआ है, घर में जो भी आय कमाने लायक है और उसको आय नहीं हो रही है, सबको आय शुरू होगी। क्योंकि ये प्रयोग घर के अंदर करना है। इस प्रयोग से घर की किस्मत जागती है और घर में रहने वाले सबकी किस्मत जागती है। ध्यान से सुनो। एक छोटी सी बाल्टी या कोई टब लेना, उसमें पानी डाल लेना गुरुवार की रात्रि को, और अच्छे से किचन से इतनी सारी हल्दी निकालकर इस पानी को घोलकर पूरा पीला कर देना। इसी पानी में थोड़ी सी शक्कर डाल देना, चीनी डाल देना या तो मिश्री के दाने डाल देना, बस यही 2 चीज। गुड़ मत डाल देना, फिर ग्रह बदल जाएंगे। चीनी डाल दोगे और हल्दी डाल दोगे अच्छी खासी मात्रा में पानी में, आधी बाल्टी पानी में, और घर में जो भी चिमटा होगा रोटी पकाने वाली, लोहे वाला चिमटा होता है ना। अब ये मत कहना चिमटा क्या होता है। बहुत सारे भाई बहन इतनी कॉमन बात का मतलब पूछते हैं कि मैं हैरान रह जाती हूँ कि देश दुनिया के कोई भी कोने में जिसको एक ही नाम से पुकारा जाता है उसका भी मतलब पूछते हैं। अभी चिमटा नहीं समझ रहे तो गूगल में जाके सर्च कर लो, रोटियां पकाने वाली लोहे की चिमटी। आपको इस पीले हल्दी के जल में जो चीनी भी आपने घोला, चिमटी को रात भर डाल देना है पानी में। जिस चीज को मैं कहूँ वही चीज लेना। सारे ग्रहों को एक साथ लिया गया है। शुक्रवार की सुबह प्रातः काल उठना, बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, परंतु सूर्योदय से पहले होना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठना, स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाना, कोई काम मत करना, कोई चाय वाय मत पी लेना, कुछ खाना पीना नहीं। जल से निकालकर इस चिमटे को संपूर्ण घर में कहना अलख निरंजन, अलख निरंजन, और चिमटी बजाना जोर जोर से चिमटी बजाना। घर के कोने कोने में घूम जाना, किचन हो, बाथरूम हो, बेडरूम हो, लिविंग एरिया हो, हर जगह घूम जाना। इसी चिमटी से, भीगी हुई चिमटी जो हल्दी और चीनी वाली पानी में तुमने डाला था, निकाल कर चिमटी बजाना और कहना अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। जितना लाउड बोल सको बोलना, छुपाने वाला उपाय नहीं है, घर का सभी सदस्य जाने, कोई बात नहीं। आज आप 2 काम कर रहे हैं। दरिद्रता दुख तकलीफ को घर से बाहर भेज रहे हैं, समृद्धि को घर के अंदर ला रहे हैं। एक ऐसा शब्द बोल रहे हैं जो भाग्योदय करता है। केवल 1 दिन करो ना ये प्रयोग, केवल 1 दिन करो और मुझे आकर लिखना क्या फर्क पड़ा पहले ही दिन। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें, करोड़पति बन जाएंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद।